हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 1.4, उसमें से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 हमको? रिलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। मतलब हमको तीन एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने जिसपे इफ और देन का यूज किया है, बट हमको उसका आंसर निकालना है, वो भी सेंटेंस में लिखना है, बट इफ और देन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है उसमें क्या बोला हमको? इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो पहले तो हम दो स्टेटमेंट्स अज्यूम कर लेते हैं, पी और क्यू। तो क्या लिखेंगे? लेट पी। पी क्या लिखते हैं हम? इफ और देन जो बीच स्टेटमेंट लिखते हैं, अ मैन इज ए जज, लिख लेंगे अ मैन इज ए जज, राइट। ये पी। क्यू किसको बोलेंगे हम? ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब देखो हमको इफ एंड देन के फॉर्म में स्टेटमेंट दिए, मतलब इफ और देन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। मतलब हमको इनडायरेक्टली पी इम्प्लाई क्यू दिया उन्होंने, राइट। तो इन लॉज के हिसाब से हम पी इम्प्लीकेशन क्यू को कैसा लिखते हैं? निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखते हैं। करेक्ट है ये? आपको याद है कौन सा लॉ? ये मैंने बताया था आपको लॉज के बाद। ये दिस इज नथिंग बट कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ में क्या बोलते हैं हम? निगेशन, सॉरी निगेशन, नो निगेशन, P implies Q is equivalent to negation of P और Q। चलो, मतलब हमको ये स्टेटमेंट मतलब हमको दिया है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमको इफ और देन स्किप हो जाएगा हमारा। तो कैसा लिखेंगे? हमारे पास P है, निगेशन ऑफ P क्या आएगा? इफ P is a man is a judge, निगेशन ऑफ P will be a man is not a judge। निगेशन ऑफ P क्या होगा? A man is not a judge। करेक्ट है? चलो, अभी निगेशन ऑफ P है, Q है, तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें इसको हम क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ P है मतलब पहले ये स्टेटमेंट आएगी, a man is not a judge। ये हो गया निगेशन ऑफ P। और है, और लिखेंगे क्यू। क्यू क्या है? इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, राइट है। कितना इजी है। हमने पहले पी और क्यू अज्यूम किए, फिर उसका इफ एंड देन में दिया इसलिए पी इम्प्लीकेशन। और कंडीशनल लॉ हमको पता है, पी इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। निगेशन ऑफ पी निकाल दिया और स्टेटमेंट लिख लिए, इफ और देन गायब कर देंगे। समझ में आ गया? चलो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 2? If 2 is a rational number, then root 2 is a irrational number। मतलब p को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम? p is equivalent to 2 is a rational number। q किसको बोलेंगे? root 2 is irrational number, irrational number। ठीक है। अब हमको if then में दिया है, मतलब हमको दिया है P implication Q, और कंडीशनल लॉ क्या बोलता है हमको? P implication Q is equivalent to negation of P और Q। करेक्ट है। अब P है हमारे पास, negation of P निकाल लो। क्या आएगा negation of P? 2 is rational number, तो 2 is not a rational number। करेक्ट। चलो अब इसको लिख लेंगे। negation of P मतलब ये 2 is not a rational number। ये हो गया निगेशन ऑफ P। और है, और Q क्या है? रूट 2 is irrational number। करेक्ट है। निगेशन ऑफ P क्या है? 2 is not a rational number। ये निगेशन ऑफ P लिख लिया, 2 is not rational number। और लिखा ये, और क्यों क्या है? रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। करेक्ट है। चलो एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 3? इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। तो p को क्या कंसीडर करेंगे हम? f of 2 is equal to 0। q को क्या कंसीडर करेंगे? f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2।
चलो अभी हमको क्या दिया है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, इफ एंड देने मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू के फॉर्म में दिया है हमको। इसको एक कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, राइट है। अब इसका पी का निगेशन लिख लेते हैं। निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एफ ऑफ 2 अगर 0 पी है तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया निगेशन ऑफ पी। और क्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2, करेक्ट है, समझ में आ गया। तीनों एग्जांपल्स कितना इजी है, तीनों एग्जांपल्स में सेम ही है। पी निकालो, क्यू निकालो, उसका इम्प्लीकेशन तो दिया ही, इफ देन वही हमको गायब करने का है, क्या है, विदाउट यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट लिखने का है। तो इफ देन निकालने के लिए हमको कंडीशनल लॉ पता है, इम्प्लीकेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो उसको लिख लिए, एग्जांपल सॉल्व इजी, ठीक है। चलो इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमको, विदाउट यूजिंग प्रूफ टेबल वी हैव टू प्रूव द गिवन इक्वेशन। अभी हमको कोई भी चीज प्रूफ करना है, मतलब कैसा है, हमको एक कंडीशन देके रहती है, ये इसके बराबर है, मतलब ये P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू दिस, मतलब या तो हम इसके ऊपर से ये बता सकते हैं या इसके ऊपर से ये बता सकते हैं, बोथ आर द सेम। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे। तो हम एक काम करते स्टार्ट करते हैं LHS, आखिरी में जो चाहिए हमको वो ये मिलना चाहिए इसके ऊपर से, ठीक है। तो चलो कैसा करेंगे बता दें, बताता हूँ मैं आपको, बताओ। P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P डबल इम्प्लीकेशन Q के लिए बाय कंडीशनल का क्या लॉ है, बाय कंडीशनल का लॉ बताओ मेरे को कोई। P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P, राइट है। ये क्या है हमारा बाय कंडीशनल लॉ है, चलो लिख लेते हैं, बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, करेक्ट है। चलो इसके बाद अभी क्या करेंगे, अभी P इम्प्लीकेशन Q पता है हमको, P इम्प्लीकेशन Q क्या लिखते हैं हम, निगेशन ऑफ P और Q लिखते हैं, राइट। P इम्प्लीकेशन Q को, एंड जैसे कि वैसा Q इम्प्लीकेशन P को क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q और P, राइट। ये कौन सा हो गया हमारा कंडीशनल, ये सिंगल इम्प्लीकेशन सॉल्व किया ना अभी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल लॉ, करेक्ट है। ये लॉज आपको मैंने बोला था याद करने को, कैसा याद करना, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वैसे याद रहेगा आपको। नहीं तो आप बोलोगे सर आप ये लिखते जा रहे हो, हमको नहीं मालूम कहाँ से। तो जिसको नहीं मालूम ये लॉस क्या है, तो प्लीज इसके पहले वाला लेक्चर 19th लेक्चर में तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, 18th वाला लेक्चर देखा, उसमें मैंने लॉस क्या होते हैं सब स्टेटमेंट पैटर्न्स के वो समझाया आपको, ठीक है। उसके सिवा अगर आप डायरेक्ट आज ये वाले लेक्चर पे आ रहे हो, लेक्चर नंबर 20 पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले आप वो 18th नंबर का लेक्चर देखो, वहां से आप क्या लॉ, क्या कंसेप्ट है, कौन से लॉ को हम क्या क्यों बोलते हैं, कंडीशनल लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। चलो अब हमको ये मिल गया, अभी हम क्या कर सकते हैं इधर बताओ, ये इसका एंड दिया है इसके साथ में, तो हमको एक चीज देखना है, P एंड Q चाहिए हमको, राइट, P एंड Q। तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। चलो कर लेते हैं एक बार वैसे, इसको इंडिविजुअली सेपरेटली इसको इसके साथ रिलेशन करते हैं। निगेशन ऑफ P, इसका पहले ये दोनों के साथ करते हैं, फिर इसका करते हैं ये दोनों के साथ में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P एंड है तो एंड, ये ब्रैकेट वाली टर्म, निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इधर और है तो और लिख लेंगे, Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, करेक्ट है क्या। मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हम छोटा ब्रैकेट रखेंगे और इसको बड़ा ब्रैकेट, मतलब देखो पहले ये निगेशन ऑफ P को इसके साथ में किया हमने, निगेशन ऑफ P सेपरेट किया, ये दोनों के साथ इसका रिलेशन कैसा एंड है,
बराबर है। अब ये हो गया पहले टर्म के लिए, बची कौन सी सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का कर लिया, फिर इसके साथ में रिलेशन कैसा एंड है बीच में, तो एंड लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे आप, देखो इसका रिलेशन दोनों भाई के साथ, फिर इसका रिलेशन दोनों भाई के साथ, वो कौन सा बोला था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो अब देखो, अब क्या करना है, अभी इसको इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, फिर और है, फिर इसका एंड इसके साथ में, चलो करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक एक कंसेप्ट पे ध्यान दो। अभी मैं पहले ये ले रहा हूँ, ये दोनों के साथ में, पहले टर्म के साथ में निगेशन ऑफ पी, एंड है तो एंड, निगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया हमारी पहली टर्म। फिर क्या मिलेगा, और है तो और लिख लेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड पी, करेक्ट है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये पहली टर्म। फिर था और इनके बीच में निगेशन ऑफ पी एंड पी लिख लिया। चलो अब ये हो गई फर्स्ट टर्म, इसका और किसके साथ में, ये वाली सेकंड टर्म देखते, इसको भी सेपरेटली करते, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, बराबर है ना, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, और जैसे कि वैसा ये, और फिर क्या आएगा, क्यू एंड पी आएगा, बराबर है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ में ये किया, रिलेट किया, मतलब इसका इसके साथ एंड किया, फिर और लिख के इसका इसके साथ एंड किया, मतलब इनडायरेक्टली ये भी हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट है। किसको यहाँ तक डाउट है कुछ ना, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमको ये टर्म में हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो एज इट इज लिख लेंगे, क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और ये और है तो और। अभी आप एक चीज मेरे को बताओ, निगेशन ऑफ पी एंड पी मैंने क्या बोला था आपको, निगेशन याद करो कौन सा है, बोलो निगेशन ऑफ पी एंड पी के लिए, पी एंड निगेशन ऑफ पी के लिए एफ बोला था मैंने, राइट, और के लिए टी बोला था। पी एंड निगेशन ऑफ पी बोलो या निगेशन ऑफ पी एंड पी बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, राइट। ये और जैसे कि वैसा, इधर क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू भी क्या रहेगा, इनडायरेक्टली एफ ही रहेगा, और जैसे कि वैसा क्यू एंड पी, बराबर है। ये कौन सा लॉ हो गया हमारा, ये आइडेंटिटी के बाद वाला लॉ कौन सा है, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बराबर है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ना अभी क्या करेंगे, देखो हमको ये तो मिल गया निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, बट हमको क्या चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, पी एंड क्यू, क्यू एंड पी है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मतलब ये भी टर्म, तो ये टर्म को, हाँ एक चीज और देखो इधर, अभी आप, मैंने जैसे कहा कॉम्प्लीमेंट लॉ जब बताया था, उसके ऊपर एक लॉ बताया मैंने, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में मैंने क्या बोला है, अगर इन केस पी के साथ में अगर एफ का और है, तो ये केस में हम क्या लिखते हैं, इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट सेम स्टेटमेंट, राइट, पी लिख बोलते हैं हम इसको और के कंडीशन में। आइडेंटिटी लॉ पता है ना आपको, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के ऊपर वाला लॉ आइडेंटिटी लॉ है। पी और एफ को हम बोलते हैं पी, और में पी और टी, इसको क्या बोलेंगे हम, टी बोलेंगे, राइट, पी और टी को टी बोलेंगे ना, मैंने आइडेंटिटी लॉ जब पढ़ा आपको, बराबर है। देखो तो हमको इधर स्टेटमेंट अगर हम इसको अज्यूम करेंगे पी, दिस स्टेटमेंट एज अ पी, तो पी और एफ हम क्या बोल सकते हैं, पी, तो हम इसका इसके जगह पे ये पी अगर इसको बोल रहे हैं और ये एफ है, तो हम इसका इक्विवेलेंट पी लिख सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, राइट है। ये और जैसे कि वैसा आएगा। अब इधर क्या है, वही सेम है जैसा इधर है, पी और एफ, या तो एफ और पी बोथ आर इक्विवेलेंट टू पी, तो इधर पी स्टेटमेंट क्या है, क्यू और पी है, सॉरी क्यू एंड पी है, क्यू एंड पी है, राइट।
ये कहां से आया हम बोलेंगे, ये आया आइडेंटिटी लॉ से, आइडेंटिटी लॉ। करेक्ट है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? श्योर। अब हमको जो चाहिए वो तो मिल गया ऑलमोस्ट, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू चाहिए था, और चाहिए और है यहाँ पे पी एंड क्यू है। हमको क्या चाहिए, क्यू एंड पी मिला है हमको, पी एंड क्यू चाहिए। तो चलो वो भी कर लेते हैं, ये टर्म हम इधर लिख लेंगे और पी को इंटरचेंज कर लेंगे, पी एंड क्यू, और जैसे कि वैसा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये कौन सा लॉ होगा बताओ अभी, कोई तो भी जल्दी बताओ, ये कौन सा लॉ है? पी का कन्वर्शन क्यू में, मतलब इधर उल्टा पुल्टा करने को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ बोलते हैं ना। इंडिपेंडेंट लॉ नहीं बोलते हम उसको, क्या बोलते हैं, कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव लॉ। देखो मिल गया हमको पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। करेक्ट है? कोई कुछ डाउट है यहाँ तक? देखो जैसे कि अभी हमको लॉज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अब मैं भी यहाँ पे एक दो बार कंफ्यूज हो गया कि आइडेंटिटी है या उसके ऊपर कौन सा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दो लॉ में मैं कंफ्यूज हो गया ऊपर नीचे। अब जैसा इधर मैं कॉमोटेटिव और इंपोर्टेंट में कंफ्यूज हो गया था, तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको इजी जाएगा इस बात में। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो। अब हमको ये क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गई, हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट। पी निगेशन ऑफ क्यू, हेंस प्रूव लिख लेने का, LHS इज इक्वल टू RHS लिखने का, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अच्छा ये लिख लो एग्जांपल नंबर 1, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं, इसके लिए नोट डाउन कर दो। ठीक है, चलो तो अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमको क्या बोला, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, ये इक्विवेलेंट बताना है P की। चलो LHS लिख लेते हैं पहले। LHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है वो, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इसका यूज क्या कर सकते हैं हम, या तो इसको इंडिविजुअली सेपरेट करो। हाँ एक चीज आप ध्यान दो, इधर यहाँ पे ये दोनों के भी बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो और है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के इधर क्या है, P है, तो हम दोनों से अगर P कॉमन में लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, P और दोनों साइड में और है, बीच में कनेक्टिविटी एंड है, तो क्या लिख सकते हैं, Q एंड निगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं क्या, बताओ मेरे को कोई लिख सकते हैं, कौन सा लॉ से लिख सकते हैं हम ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट में P पहली टर्म जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, कांस्टेंट नहीं सेम है P, और दोनों इसमें लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सी है, और है, और वो दोनों के बीच में दो इसमें के बीच में रिलेशन है एंड का, तो हम क्या करेंगे, P कॉमन ले लेंगे, और जैसे कि वैसा Q, उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, एंड है, तो Q एंड निगेशन ऑफ Q। कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ प्रॉपर्टी आप कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग से लिखिए। चलो अभी हमको यहाँ से क्या मिल गया, P और Q एंड निगेशन ऑफ Q मिला आपको। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, Q एंड निगेशन Q क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट का उसका एंड उसके निगेशन के साथ में क्या होगा। अब सपोज एक आप स्टेटमेंट अज्यूम करो ना, अगर Q है तो TF अगर वो स्टेटमेंट होगी, सपोज करना है ना, तो और इसका निगेशन क्या आएगा, FT आएगा, बराबर है, T का F का T, T का F का T। अब ये होगा सपोज Q, ये होगा आपका निगेशन Q, तो इसका एंड क्या आएगा, एंड में क्या बोलते हैं, अब जब दो स्टेटमेंट्स का एंड होता है तो उनका दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू, नहीं तो फिर वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इधर है क्या, कहीं पे दोनों ट्रू नहीं है, तो ये केस में क्या बोलते हैं, Q एंड निगेशन ऑफ Q के स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे, P और फॉल्स लिखेंगे, राइट, Q एंड निगेशन ऑफ Q को। ये तो हमने ट्रूथ टेबल से निकाला, लेकिन हमको मेंशन किया है। आप एक बात नोटिस करो, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में,
विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वी हैव टू प्रूव दिस। तो मैंने आपको ये ट्रूथ टेबल से बताया कि क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, एफ आएगा। बट ये कौन से लॉ से हम इसको एफ लिखेंगे बताओ? कल मैंने लॉस बताया ना आपको, उसमें कौन से लॉ से हम इसको क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू को एफ बताएंगे? आइडेंटिटी लॉ से बताएंगे क्या? मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो आपको। कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू विल बी क्यू, सॉरी फॉल्स, नॉट क्यू। हाँ, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू विल बी फॉल्स। तो ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब पैसा ये मेरे को लर्न नहीं है, ये जो जितने मैंने लॉस पढ़ा है, मैं कैसा जितना ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करूंगा उतना मेरे को लर्न होती जाएगी। तो आपको भी वही करना है। अब मैंने कैसे ज्यादा एग्जांपल इसके सॉल्व नहीं किए बहुत ही, इसलिए मेरे को एकदम तुरंत क्विक लिख नहीं होता कि कौन से लॉ से हम एफ लिखते हैं। अभी जो मैंने आपको निकाल के बताया वो एफ की वैल्यू कैसा, वो हमारा बार-बार आ गया, ये दोनों का एंड एफ आ गया, लेकिन वो ट्रूथ टेबल से। लेकिन हमको क्या निकालना है? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करना है हमको, ठीक है? चीटिंग नहीं करना है सर आपको, नहीं तो आपको इधर एफ लिख लोगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कौन से लॉ से एफ लिखा है, ठीक है? चलो, अब पी और एफ तो हमको पता है क्या होता है। पी और एफ, पी होता है, कौन से लॉ से बोलेंगे हम? पी और एफ इज इक्वल टू पी, इट इज नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ, राइट? बराबर है कि नहीं? आइडेंटिटी लॉ से ही बोलेंगे ना, पी और एफ इज इक्वल टू पी। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो नोट डाउन कर लो, कितना इजी है, 4 स्टेप में आंसर आ गया। चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला हमको? P and negation, P and Q or negation of P and Q और P and negation of Q is equivalent to P और Q बताने का। तो हम पहले क्या करेंगे? LHS लिख लेंगे जैसे कि वैसा, ठीक है? P and Q ये जैसे कि वैसा पूरा लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट के साइन के पहले था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम टर्म्स ऑब्जर्व करेंगे। देखो इधर P है पहले, इधर P पहले है, तो हम एक काम करते हैं, ये टर्म और ये टर्म को पास में लाते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, दोनों का रिलेशन और है तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है? उसके लिए एक लॉ भी वो बताता हूँ मैं आपको। ये पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे P एंड Q, और जैसे कि वैसा ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे हम, P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये टर्म बाद में लिखेंगे, और निगेशन ऑफ P एंड Q, राइट? हम ऐसा देख सकते हैं कि इधर का इधर और ये इधर का इधर लिख सकते हैं, बराबर है, क्योंकि और का रिलेशन है दोनों के साथ। कौन सा लॉ है उसके लिए? लॉस बताओ जल्दी, अभी आपको लर्न होना चाहिए वो लॉस। कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट? कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, इधर का इधर, अगर सपोज P एंड Q है तो कॉम्यूटेटिव लॉ में हम P एंड Q को कैसे लिख सकते हैं? Q एंड P लिख सकते हैं, राइट? दिस इज नथिंग बट कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हमने क्या किया? ये टर्म बाद में लिखी, ये टर्म पहले लिखी। चलो आगे क्या करेंगे? आगे कुछ तो भी करेंगे हम। अब देखो इधर P टर्म है पहले और इधर भी P टर्म है, दोनों का रिलेशन एंड का है, तो नेबरिंग टर्म के साथ में, नेबर वाले टर्म के साथ में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? दोनों में से P कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लिए, फिर क्या बचा? ये एंड भी जैसे कि वैसा, इधर बचेगा Q, उसका रिलेशन है, और निगेशन ऑफ, इधर से क्या बचेगा? निगेशन ऑफ Q बचेगा, राइट? समझ में आया क्या किया मैंने? हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास एक लॉ है, कौन सा लॉ है बताओ मेरे को? मैंने ये जो किया अभी, P दोनों में से कॉमन लिखा, और एंड जैसे कि वैसा दोनों तरफ एंड है इसलिए एंड लिखा, बाद में इधर बचा Q, उनका रिलेशन है और का इसके साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ में, बराबर है? इसको हम कौन सा लॉ बोलेंगे बताओ? ये वाली टर्म जैसे कि वैसी, हाँ, ये लॉ कौन सा बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो अब क्या करेंगे? अब देखो हमको ये जो टर्म मिली है ये वाली Q और निगेशन ऑफ Q, इसका मतलब क्या होता है बताओ? P एंड Q और निगेशन ऑफ Q को क्या लिख सकते हैं? कोई भी एक टर्म का और है उसका निगेशन के साथ में। सपोज Q स्टेटमेंट पकड़ो आप,
टी एफ ऐसा कुछ होगा, राइट, या एफ टी होगा। इसका निगेशन क्या होगा, एफ टी। तो उनका और है, मतलब और में क्या लिखते हैं हम, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखते हैं, बट हाई का दोनों फॉल्स टाइप पे नहीं है, तो उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये तो हो गया है टेबल के फॉर्म में, बट हमको ट्रुथ टेबल यूज नहीं करने का। तो हम इसको हमारे को मालूम है इसकी वैल्यू क्या है, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नथिंग बट टी आएगी, राइट। ये और जैसे कि वैसा, और ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू भी जैसे कि वैसा, ये हो गई एक टर्म। अब इसको लॉ कौन सा बोलेंगे, हमने कौन से लॉ में देखा था कि क्यू और निगेशन ऑफ क्यू विल बी इक्विवेलेंट टू कैपिटल टी, बताओ कौन सा लॉ बताया था मैंने आपको इसके लिए। देखो ना, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब वही टर्म का निगेशन आ गया। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला था आपको, कौन सा लॉ है वो, आइडेंटिटी लॉ में तो हम इसका निकालेंगे आगे, जब कोई वैल्यू या मतलब यहाँ पे कैसे आइडेंटिटी मतलब वन, या तो ट्रू मतलब क्या सब की वैल्यूज वन आएगी, तब हम बोलेंगे इसका जो कुछ निकालेंगे वो आइडेंटिटी लॉ है। इसके लिए कौन सा लॉ रहेगा, बराबर है, कॉम्प्लीमेंट लॉ रहेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आपको लॉज याद रहना बहुत जरूरी है। अब देखो हम ये क्यू और निगेशन ऑफ क्यू तो हम टी लिख सकते हैं, कहां से, कॉम्प्लीमेंट लॉ ना। अभी हमको पी एंड टी मालूम है, पी एंड टी क्या होता है, पी एंड टी विल बी नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पी, राइट, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ये कहां से है, पी एंड टी का आइडेंटिटी लॉ, पता है हमको आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ। अभी हमको क्या चाहिए था, ये चाहिए हमको पी और क्यू चाहिए, तो हमको पी और ये मिला। अभी क्या करेंगे फिर से, अब इसको, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, चलो करते हैं। क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, पी और निगेशन ऑफ क्यू आएगा पहली ब्रैकेट, पी और निगेशन ऑफ पी, ये एंड है दोनों के बीच में तो एंड लिखेंगे, पी और क्यू आ जाएगा, पी और क्यू आ जाएगा, राइट। ये कौन सा लॉ होगा हमारा, पी और क्यू। देखो यहाँ पे हमने जो किया था, यहाँ पे हमने दो टर्म्स में से कॉमन निकाला तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला। यहाँ पे एक दो टर्म्स से जो कॉमन टर्म है उसको हम अंदर के साथ में सेपरेटली लिख रहे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो नेक्स्ट, अभी हमको ये पता है, क्या पता है, P और निगेशन ऑफ P। देखो Q और निगेशन ऑफ Q को क्या लिखे हमने, T लिखे थे, राइट। इसका क्या लिखेंगे हम, P और निगेशन ऑफ P का T लिखेंगे, क्योंकि सेम स्टेटमेंट का निगेशन उसका रिलेशन और के साथ में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इधर भी एक ही स्टेटमेंट है, उसका और है, वो सेम स्टेटमेंट के निगेशन के साथ। तो यहाँ पे उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा उसका, T आएगा, राइट। ये एंड जैसे कि वैसा P और Q। ये कौन सा लॉ बोला हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोला था। ये भी कौन सा लॉ रहेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। राइट, चलो नेक्स्ट। अब देखो इधर ऑब्जर्व करो आप, हमने क्या बोला, P एंड T, एंड का रिलेशन है T के साथ, तो उस पे हमने क्या लिखा, उस स्टेटमेंट का वैल्यू क्या लिखा, P लिखा। कहाँ से, आइडेंटिटी लॉ हमको पता है, P एंड T विल बी इक्विवेलेंट टू P। यहाँ पे इसको अगर P कंसीडर करेंगे तो P एंड T इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू P, बट इधर P स्टेटमेंट कौन सी है, P और Q, राइट। P और Q कहाँ से लिखेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी लॉ हो गया, राइट। तो देखो P एंड T को हम P लिख सकते हैं, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, P और Q। कौन सा लॉ बोलेंगे इसको हम, आइडेंटिटी लॉ। चलो देखो हमको क्या मिल गया, RHS, P और Q चाहिए था, P और Q मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, इज इक्वल टू RHS। इधर क्या था हमारा, HS। अब आपका फेवरेट पार्ट लिख लो लास्ट में, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। समझ में आ गया यहाँ तक कैसा सॉल्व किया हमने।
यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको कॉम्पिटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, 3-4 लॉज तो हमको सेम क्वेश्चन में आया है, तो कॉन्फ्यूज बिल्कुल भी होने का नहीं है आपको। अगर ये याद रहा ना सब लॉज, तो आपको ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।